हेलो गाइस। आज जो पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हमें चार प्रॉब्लम किए थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये सारे चीज़ हमने किए थे कि सी में। तो आज मैं बोलने वाला हूँ कि पाइथन के ऊपर कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग भी दे दिया है। तो हमारा स्टार्टिंग करते हैं। मैंने दो ही टू टाइप्स के मैं सिखाऊंगा कि प्लस कैसे करते हैं। इनपुट मेथड लेते हैं और एक करते हैं कि कैसे ऑलरेडी हमें नंबर डलवा दिया हो फिर उसके बाद आउटपुट देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, कोई भी एक नंबर लिख लेता हूँ। सो ए इक्वल्स टू इंट में होगा, जैसे कि नंबर इंट में होने के बाद वहाँ पे नंबर क्या दिया जाएगा कि सपोज हमें 12 लेते हैं, है ना। ऐसे भी ना करके भी ऐसे सीधा लिख लेते हैं a इक्वल टू 12 एंड एंटर लगाते हैं। फिर हमें लिखते हैं कि b इक्वल्स टू, जैसे लिखते हैं कि 10। फिर से एंटर लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सी इसका सी जो निकालेंगे तो इसका थर्ड पार्ट होगा, जैसे कि हमें पहला जो करेंगे कि यहाँ पे प्लस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दिखेंगे कि हमें कैसे करना है कि यहाँ पे लिखते हैं a प्लस b, लिख लिया। लिख देने के बाद यहाँ पे कवर कर लेते हैं, पहले जो ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन नहीं लगाना चाहिए, आ जाएगा रिजल्ट। लिखते हैं आया कि नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट जब हमें सी रिजल्ट किसका निकालना है, सी का। तो यहाँ पे सी लिखते हैं, एंटर लगाते हैं। यहाँ पे नहीं आया, सॉरी यहाँ पे एंटर नहीं लगा, रन करना है। तो दिखते हैं कि आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे मिस्टेक दिखा रहा है। कहाँ पे मिस्टेक दिखा रहा है कि ये जो सी है ना क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। तो ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाते हैं। फिर से रन करते हैं, देखते हैं, देखो आगे। तो ये हो गया। तो इसको हमें दूसरी टाइप पे भी करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे तो लिया है हमने कि a और b का वैल्यू लेकर हमने दिखा है। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका इनपुट वैल्यू लेंगे, यानी कि हमें खुद क्रिएट नहीं करना है, दूसरों के हिसाब से करना है, यानी कि और लोग इनपुट कैसे डलवाएंगे। तो इसलिए हमें इनपुट मेथड यूज करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल्स टू, जैसे कि लिखते हैं इंट में होगा। पहले लिख लेते हैं इनपुट मेथड है। इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। सो इसके बाद एंटर फिर से लगाते हैं। फिर b लिखते हैं, b इक्वल्स टू वही इनपुट, ब्रैकेट स्टार्ट, खत्म हो गया। यहाँ पे c लिखते हैं, c इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना है कि इनपुट मेथड पे ना यहाँ पे वही चीज करना है, यानी कि इसके अंदर हमें a प्लस b ही लिखना है। लिख लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, को प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट लिखने के बाद कौन सी वाला प्रिंट होगा, जैसे कि सी को प्रिंट करना है, क्योंकि सी के अंदर a प्लस b होगा इसलिए लिखा हुआ है। फिर सी लिखते हैं, देन उसको रन करते हैं। ये इनपुट मेथड आ गया। इनपुट यानी कि हमें कोई भी बंदा हो ना, आपके हिसाब से नंबर डालेगा तो चलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं 45
देन एंटर लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर आएगा। दूसरा नंबर क्या है कि हमें दूसरा नंबर क्या हमें लिखना है कि 23 लिखना है, फिर एंटर लगाएंगे तो ये देखो मिलके आ गया ना, ये हो गया मिलके, दोनों ऐड ना हो के एक दोनों एक साथ ही ये चले हैं। तो ये क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ना थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे और एक चीज लगा लेते हैं, यानी कि क्या लगाते हैं इंटीजर। तो a इक्वल्स टू इंटीजर इंट ब्रैकेट स्टार्ट, देन यहाँ पे ब्रैकेट खत्म करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे भी सेम ही चीज लिखेंगे, यहाँ पे भी इंट ब्रैकेट स्टार्ट, देन क्लोज द ब्रैकेट। फिर इसको रन करते हैं। तो चलो देखते हैं कि रन करने के बाद क्या आता है। रन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 12 प्लस 10 एंटर, ये आ गया, क्या आ गया 22। ये सही में चल रहा है क्योंकि इनपुट मेथड पे हमें ये समझ में आ गया कि इंट डलवाने से वो खुद रेस्पॉन्ड करता है, कि मशीन रेस्पॉन्ड करता है कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसको क्या करना है, ऐड ही करना है, यानी कि एक साथ नहीं दिखाना है। उस टाइम एक साथ दिखा रहा था क्योंकि इनपुट मेथड पे क्या लिखा है कि हमने उसे फिक्स पॉइंट नहीं दिया ना, इसलिए हमें कौन सा वैल्यू कहाँ पे रखना है, इसलिए यहाँ पे क्या करते थे, इंट लगाते हैं। इंट मीन्स वो समझ में आए, मशीन खुद समझ जाए कि वो इंटीजर वैल्यू यानी कि नंबर्स को लेके वो खुद जड़ेगा। फिर यहाँ पे आते हैं वही कौन सी ओ वाले पार्ट, यहाँ पे आते हैं माइनस वाले पे। तो यहाँ पे लिखते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है, बहुत ही आसानी है। सी से यहाँ पाइथन में बहुत आसान है, वहाँ पे बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो वैसे ही आपको जो भी अच्छा लगे करो, मगर सी को मत छोड़ो, सी ही बेसिक प्रोग्राम है। तो यहाँ देखो कि a इक्वल्स टू हमें लेते हैं इनपुट जैसे कि 32, देन एंटर लगाते हैं, b इक्वल्स टू लगाते हैं 10, देन एंटर लगाने के बाद c इक्वल्स टू a माइनस b, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। सो लगाने के बाद फिर से एंटर लगाते हैं। सो लगाने के बाद लिखते हैं कि प्रिंट लगाते हैं। तो प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर सी लिखते हैं, इसका रन करते हैं। रन करते हैं तो लिखते हैं कि ये 13 आ गया। तो यहाँ पे सही तरीके से आ रहा है। वही चीज को हमें इनपुट मेथड से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या लिखना है, a इक्वल्स टू क्या लिखना है कि यहाँ पे इंट लिखना है, इंट लिखना है। लिख देने के बाद इनपुट मेथड आएगा, इनपुट मेथड इनपुट लिखते हैं। तो इनपुट लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं स्पेस वाला, फिर से एंटर लगाते हैं। तो b इक्वल्स टू क्या लगाते हैं कि b इक्वल्स टू वही इंट लगाते हैं। लगा देने के बाद फिर से इनपुट लगा देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट, देन एंटर। फिर से c इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा कि c इक्वल्स टू वही क्या हमारा ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, जैसे कि a माइनस b होता है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे a माइनस b में सॉल्व करेंगे, देन यहाँ पे एंटर लगाते हैं। तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, आपको पता है कि जैसे प्लस में प्रिंट सी को किया था, यहाँ पे माइनस में भी सी को किया था, इसी तरह से हमें इसको भी प्रिंट करना है सी को। तो प्रिंट करके सी को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। जैसे रन करते हैं, देखो यहाँ पे पहला नंबर आएगा,
पहला नंबर दे देते हैं कि तो पहला नंबर ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं कि क्या 34 ले लेते हैं कोई भी, और दूसरा ले लेते हैं 30, देन एंटर लगाते हैं तो निकल आया अब 4। तो इसको स्टाइलिश करने के लिए इसी के अंदर यहाँ पे देखो, इसी में हमें कुछ लगा देना है, फिर से हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ आएगा कि कैसे पहला नंबर सेकंड नंबर, यहाँ पे लिखते हैं कि एंटर ए नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट लगे क्लोज करते हैं। सेम चीज वहीं पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इसको इसी के अंदर पुट करते हैं। कर लेने के बाद ये पहला नंबर सेकंड नंबर आ गया, एंटर द नंबर, ये लिख लेते हैं ऊपर 1 लिख लेते हैं। फिर नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कि 2, तो नंबर 1 2 आने के बाद यहाँ पे रन करते हैं। फिर देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता है। लिखा हुआ आएगा, देखो पहला नंबर 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 12, एंटर लगाते हैं। दूसरा नंबर भी आ गया, दूसरा नंबर लिखते हैं क्या कि ये प्लस करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 13, फिर से एंटर, ये देखो आ गया। इसमें भी यहाँ पे भी रिजल्ट यानी कि इसको भी, इसका आउटपुट भी यहीं पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लगाते हैं, फिर से लिखते हैं कि सी का वैल्यू लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू लिख सकते हैं। लिख देने के बाद कमा लगाते हैं, इसका हो गया। वैल्यू इक्वल्स टू लगाते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से रन करते हैं, पहला नंबर 13, फिर एंटर लगाते हैं, दूसरा नंबर 13, तो एंटर लगाने के बाद वो लिखा हुआ आएगा कि वैल्यू इक्वल्स टू ये है। तो हमें वैल्यू को यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, एक हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। इसी को ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगा लेते हैं, और यहाँ बाहर भी क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। इसको रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सॉरी यार, कम्मा सेपरेट होगा, कम्मा तो नहीं रहेगा ना। तो देखते हैं यहाँ पे होता है नहीं होता, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद लिखना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख देने से हो जाएगा। जैसे कि हमें पॉइंट ये लगाना है और यहाँ पे लगाना है, देन इसको हटा देना है हमें। अरे यार, यहाँ पे हटा देना है इसको हटा देने के बाद यह आ जाएगा कि हमारा जो वैल्यू है लगा वो आ जाएगा। नहीं आ रहा है, इसका लगा देना पड़ेगा, यानी कि इसके बाद लगाते हैं। तो लगाते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ, एक नंबर, फिर सेंटर, दूसरा नंबर, हाँ आ गया। इसी तरीके से आएगा कि पहला और दूसरा तीसरा जितने सारे नंबर लिख सकता हूँ वो आ जाएगा।
ऐसे थोड़ा सा स्टाइलिश करते हुए वही चीज़ को हमें यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो पेस्ट करते हैं वही नंबर, यहाँ पे भी वही चीज़ सेम ही पेस्ट करते हैं। फिर से इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे नंबर पूछेगा, कोई भी नंबर दे सकते हो एंड उसे क्या कर सकते हो, माइनस लगा सकते हो। वही चीज़ इनपुट मेथड में वो थोड़ा सा देखा था। फिर यहाँ पे कैसे यानी कि गुड लुकिंग दे सकते हो, तो वही चीज़ करा है। फिर यहाँ पे करते हैं कि क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वही सेम चीज़ रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन एंड ये क्या है, जो प्लस है, तो ये तीनों चीज़ है ना कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तीनों सेम ही रहेगा, और लास्ट में जो डिवीजन आता है ना वो थोड़ा सा गलत और थोड़ा सा चेंज होगा, वो फ्लर्टिंग टाइप होगा। तो देखते हैं। तो ये सारे चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है टाइम ना वेस्टेज करते हुए। तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट लगाते हैं। सो अब ब्रैकेट लगाते हैं। चलो यहीं पे चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे कि स्टार यानी कि इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के बाद पहला जो नंबर रहेगा 1 2 कोई भी नंबर देख सकते हो, यहाँ पे 8 लगाएंगे तो एंटर देंगे तो 96 आ गया। उसी तरह हमें यहाँ पे फिर से वही चीज़ करना है। इसमें क्या करना है, डिवीजन वाले पार्ट करना है। डिवीजन वाले पार्ट में क्या मैंने बोला था कि डिवीजन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जैसे हमें यहाँ पे लिखे हुए कि इंटीजर, वहाँ पे लिखना है फ्लट। यहाँ पे फ्लट लिखना है। फ्लट लिखने क्योंकि हमारा जो डिवीजन होता है ना, किसी के ऑड नंबर हो जाने से क्या होता है कि वो कटता नहीं है, तो पॉइंट यानी कि पॉइंट वाला नंबर आ जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पे फ्लट लिखना पड़ेगा, फ्लटिंग नंबर। हमें फ्लट लिख देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन हो के उसका प्रिंट करेगा तो एंटर लगाते हैं। एंटर ए नंबर, जैसे कि हमें दिखेंगे ये 2 टाइप का आता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 12, एंटर करते हैं, फिर 6 लिखते हैं। यह तो डिवीजन यानी हो गया। देखो ये 2 पॉइंट यानी कि 2। तो इसमें जब इंटीजर लगाएंगे तो ये क्या आएगा कि इंटीजर लगा के दिखते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर लिखते हैं इंट, यहाँ पे भी इंट लिख लेते हैं। इसको रन करते हैं। देखो वही चीज सेम तरीके से करता हूँ। 6 से एंटर करेंगे तो फिर से आएगा वही 2.0। अच्छा चलो यहीं पे देखो कैसे होता है। यहाँ पे जब मैं फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि जो 13 लिखता हूँ, 13 के डिवाइड करूँगा, फिर एंटर लगाऊंगा। यहाँ पे लगाऊंगा कि 2, फिर एंटर लगाऊंगा तो 6.5। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि इंटीजर हो या फ्लोट हो, इंटीजर हो या फ्लोट हो, वो किस टाइप में आएगा, वो पॉइंट वाला आएगा ही आएगा। तो फ्लोट टाइप लिखते हैं, फ्लोट। नीचे भी आते हैं, फ्लोट लिखते हैं, दिखते हैं कि कोई भी चेंज हो रहा है तो फ्लोट लिखते हैं। इसको रन करते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर हो गया, सही तरीके से चल रहा है। फिर और एक बार इसको और एक बार रन करते हैं। 13 एंटर, 2 देन एंटर, 6.5। वही भी काम कर रहा है। तो इंटीजर और फ्लोटिंग में वो दोनों ही काम कर रहे हैं। तो सही तरीके से
तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि सारे के सारे चीज़ इंटीजर में आप कर सकते हो। सो हमें ये समझ में आ गया। चलो यहाँ पे क्या करेंगे और दूसरे मॉड्यूल पे देखेंगे कि ये धीरे धीरे हम चलते हुए देखेंगे कि हमें थोड़ा सा क्या कि हमें डिले नहीं करना है, तो आगे प्रोजेक्ट की तरफ मूव भी करना है। तो बहुत तगड़ा तगड़ा प्रोजेक्ट है वो, कैसे हमें जो गूगल और जितने सारे हमारे लाइफ में ना मोबाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि हमें बोल देने से या उसके कुछ आवाज़ साउंडिंग वर्ड को सुनने से ना वो ओपन हो जाता है। जैसे कि गूगल को मान लो, गूगल को मुझे बुला देने के बाद वो खुद रेस्पॉन्ड करता है, वो हमें जो भी इनपुट डलवाना हो यानी कि हमें जो भी पूछना है ना वो क्विकली आंसर दे देता है। तो उसी तरह से हमें आगे की तरफ जाना है, वो एआई के ऊपर काम करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, जो गूगल सारे के सारे चीज़ जो होता है ना वो पाइथन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो मशीन लर्निंग है। मशीन को कैसे रन करना है और कैसे समझना है हमें दिखेंगे। तो चलो, थैंक यू यार, और चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। सो